आपकी नज़र में इमरान खान साहब की कल जो इंटरेक्शन थी अवाम के साथ, सवालों के जवाब थे, इसके अंदर इमरान खान साहब ने जो कुछ तल्ख बातें की हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि वो इस निज़ाम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ कर नहीं पा रहे, वो उनकी नाकामी है जिस तरह मरियम नवाज साहिबा इंडिकेट करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर वो उनकी डिटर्मिनेशन है? देखें अनीका, आपने अच्छी मिसाल दी कि जब सूरज गरूब हो रहा हो या होराइजन पे हो तो कुछ लोगों को वो तुलू होता हुआ भी नजर आता है। हो सकता है वो उस टाइम को अंदाजा ना कर सकते हो और सिर्फ सूरज को देख रहे हो होराइजन पे, और उनको ऐसा लग रहा हो कि ये तुलू हो रहा है, एक्चुअल में वो गरूब हो रहा होता है। कल की जो तकरीर है, मैं समझता हूँ कि 3.5 साल के बाद एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने खुद एडमिट किया और ये इस्तेलाह इजाद की हाइब्रिड सिस्टम के कामयाब होने की और इस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज पे होने की, और जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो दी गई, और 3.5 साल के बाद वो उसको ये धमकी देनी पड़े कि मैं बाहर आया तो मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। तो मुझे तो ये धमकी जो है ना, वो लाहौर के मोहल्ले और गलियों में वो एक आवारा लोग जो फिरे होते थे, तो वो उस किस्म की मुझे धमकी लगी। ये एक प्राइम मिनिस्टर की धमकी की कोई समझ नहीं आती कि जिसको 3.5 साल दिए गए, और उस 3.5 साल में आप मोटी मोटी बात कर लेते हैं। 3.5 साल में सबसे बड़ा जो स्लोगन था, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था पीटीआई का, वो था एहतसाब का। चोर और डाकू और अरबों डॉलर जो मुल्क से बाहर है, 1 अरब अरबों डॉलर के छोड़ दें आप, $1 भी नहीं आया। चोर और डाकू जिनको कहा गया था उनमें से एक भी अंदर नहीं हुआ। तो इसका दो ही मतलब निकलते हैं। एक मतलब तो ये है कि वो चोर डाकू नहीं है, वो मासूम है। दूसरा मतलब इसका ये है कि आप नाअहल हैं। अब इन दोनों कंक्लूजन्स के अंदर से आपको एक का इंतखाब करना है, अच्छा, और ये अवाम अहमद करेगी। अब जवाद साहब, आई वो एम सॉरी, करें आई एम ना कटिंग यू करें, शॉर्ट लेकिन हियर, अवाम जरूर लेकिन ये करेगी। जो शहजाद अकबर साहब का रेजिग्नेशन है, क्या इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इमरान खान साहब को नजर आया है कि उनके बड़े करीबी जो लोग हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर सक रहे, तो उनको साइड पे करें, किसी और बंदे को लेकर आए? एंड सेकेंडली, साथ ही फारूक साहब ने भी एक इंटरेस्टिंग बात की कि इमरान खान साहब ने जो शिकवा किया है वो इसलिए है बिकॉज निज़ाम आगे नहीं चल रहा। नैब के चेयरमैन की तकर्रुरी तैनाती का मामला लास्ट क्वार्टर ऑफ पिछले साल के अंदर आया, तो फिर जस्टिस जावेद इकबाल साहब को जो आगे एक्सटेंशन मिली वो तो इमरान खान साहब की वजह से मिली, ऑर्डिनेंस की वजह से मिली। तो मुझे ये समझा दीजिएगा कि एहतसाब का अमल, अगर नैब वाले अमल की बात करें तो वो तो कुछ जाहिर सी बात है इमरान खान साहब के अंडर कंट्रोल भी होगा, अपोजिशन के साथ मिलकर उनको अगर नहीं समझते कि वो चेयरमैन नैब काम कर रहे हैं तो किसी और को ले आते। देखें, बात ये है अनीका के शिकवा शिकायत, ये तो वो जो बच्चा भी होता है ना, वो भी रोता रहता है ना हर वक्त, शिकवा शिकायतें करता रहता है। लेकिन जब आप एक लीडर होते हैं तो फिर शिकवा शिकायत उस वक्त तक जायज होता है जब आप अपोजिशन में होते हैं, और अपोजिशन में बैठ के आपका काम ही यही होता है कि आपने हुकूमत पे तनकीद करनी होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान शायद कभी भी अपने उस किरदार से बाहर नहीं आ सका जो 2018 से पहले था। शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में इस किरदार से ज्यादा और कुछ कर भी नहीं सकता। 3.5 साल के बाद वो इस चीज को साबित कर रहा है कि वो सिर्फ एक अपोजिशन का किरदार अदा कर सकता है। वो किरदार जो है वो दूसरों पे उंगलियां उठाने का है, वो दूसरों पे सवालात उठाने का है, लेकिन डिलीवर और परफॉर्म करना ये इमरान खान के बस की बात नहीं है। आज 3.5 साल के बाद उसकी तकरीर ही उसको साबित कर देती है कि वो एक नाअहल हुक्मरान साबित हुआ है। आज वो जो धमकियां दे रहा है उसकी फ्रस्ट्रेशन अहमद शो जवाद कर रही साहब, है, आप सालों और वो से, दहाइयों अपने से, सिस्टम को वो क्वेश्चन कर रहा आप है। दहाइयों से खान साहब के साथी रहे हैं, और आप ये 3 साल के इस इख्तदार के बाद ये असेसमेंट, बड़ी सख्त असेसमेंट दे रहे हैं आप। देखें, इसकी बड़ी एक लॉजिकल रीजन है। हमने तो 17-18 साल सिर्फ अपोजिशन का रोल अदा किया ना, और जैसे मैंने आपसे कहा, बड़ा आसान काम होता है किसी के ऊपर उंगलियां उठाना, इल्जाम लगाना, किसी को जज करना, बड़ा आसान काम है ना। 17-18 साल हमने किया। वो काम करने के बाद जब डिलीवर और परफॉर्म करने का टाइम आया तो उसमें हमें पता चला कि हमारे पास तो एक ऐसा लीडर है कि वो तो एक शख्स, वो तो कहता था ना कि मैं 200 बंदे लेके आऊंगा, मैंने आइडेंटिफाई भी कर ली हैं। वो अपने 3.5 साल में एक शख्स इस कौम के सामने प्रेजेंट नहीं कर सका कि जिसे कहा जा सके कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसने एक अदारा ठीक किया है। 3.5 साल के बाद वो सिस्टम अब बदलना चाहता है। ठीक। ऐसा सिस्टम बदलना चाहता है कि जिस सिस्टम को सब कॉन्टिनेंट में
जब दो कंट्रीज बने तो उसमें इंडिया ने भी अडॉप्ट किया, पाकिस्तान ने भी किया, और जब पाकिस्तान टूटा तो उसमें से बांग्लादेश ने भी उसको अडॉप्ट किया। उसी सिस्टम के ऊपर इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इक्तिसादी कुव्वत बन जाता है। उसका दुनिया में एक उसकी इज्जत और वकार ठीक है, दुनिया ठीक की सबसे बड़ी चले जमहूरियत है। बांग्लादेश हमसे आगे निकल जाता है, लेकिन हमारा पार्लिमानी सिस्टम जो है 3.5 साल के बाद इमरान खान की अपनी नाअहली, आज वो 3.5 साल के बाद अगर रेजिग्नेशन शहजाद अकबर से ले रहे हैं, मैं तो उस मीटिंग में बैठा करता था स्पोक्स पर्सन की, कि जिसमें शहजाद अकबर ये करतब दिखाता था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर कि इधर से पैसा आया इधर गया, और सारे कहते थे वाह 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 वाह, और इमरान खान साहब कहते थे ये आज जाके आपने टॉक शोज में बताना है। और मैं उस वक्त सोचता था कि एहतसाब टॉक शोज में करना है, एहतसाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना है। मैं तो ये समझता था कि एहतसाब जो है वो आप FIA से करते हैं, नैब से करते हैं, अदालतों से करते हैं, मुल्क के अदारों, ये सारे आपके पास हैं। ठीक इन तमाम अदारों को इस्तेमाल करके 3.5 साल के बाद अगर आपका ओपनिंग प्लेयर शहजाद अकबर इमरान खान का 3.5 साल तक करीब तरीन साथी था, इसके अलावा वो किसी की बात ही नहीं सुनते थे, इसको इतने इख्तियारात थे कि शायद किसी और मिनिस्टर के पास ना हो, आज राइट वो इस्तीफा दे रहे हैं इनके कहने पे। इससे बड़ा इनकी नाकामी का सबूत और कोई नहीं है। और शहजाद अकबर का इस्तीफा देने का सबसे बड़ा सबूत इमरान खान की हुकूमत की नाकामी का आ चुका है, और आने वाले दिनों में मजीद आपको ऐसे जो हैं मजीद इंडिकेटर्स नामों में अहमद मिलेंगे। जवाद साहब कौन हो सकता है और कौन कौन नाम हो जी सकते हैं आपकी नजर में? जी, मैं नहीं कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइटैनिक के डूबना शुरू हो गया है। अच्छा कुछ बस ये लोग बता दे पहले पीएम छलांगे लगाते सेक्रेटेरिएट हैं, में कुछ बैठने जरा वाले लेट लोग लगे। होंगे अहमद जवाद साहब, बस ये बता दे। देखें वो उधर भी बैठ सकते हैं, कहीं और भी, वो उनकी मर्जी है जहां उन्होंने बैठना है, लेकिन ये है कि ठीक है, नहीं उतारना आगाज हमने हो नाम। चुका है। टाइटैनिक जो है जो है अब डूबने का आगाज हो चुका है। इंटरेस्टिंग।